बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाते हैं ब्रेड से रोल। जिसके लिए मुर्गी का कीमा ले लें और एक अदद प्याज, टमाटर, लहसुन, बस यही थोड़ी सी चीज़ें। सबसे पहले ऐसा करते हैं, फ्राई पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच तेल, ज़्यादा नहीं डालना, तेल डालेंगे। और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे, छोटी चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। जब ज़ीरा थोड़ा फ्राई हो जाए तो उसमें लहसुन शामिल करके थोड़ा सा लहसुन और प्याज शामिल करेंगे। उसमें लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो प्याज शामिल करेंगे और प्याज को सौते करना है, बिल्कुल प्याज को जलाना नहीं है। लहसुन थोड़ा सा मेरे से ब्राउन हो गया, इतना ब्राउन नहीं करना, चूल्हा तेज़ था इसलिए ब्राउन हो गया। और इसको अच्छे से फ्राई करना है और चूल्हे को आंच बिल्कुल हल्की रखनी है। ये देखें प्याज ब्राउन हो चुके, मतलब सोते हो चुके हैं। अब इसमें एक टमाटर कटा हुआ था बारीक, वो शामिल करेंगे और 2 से 3 अदद मिर्ची शामिल करेंगे बारीक बारीक काट के। इसको फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि टमाटर का पानी सूख जाए। ये देखें, ये तीनों चारों चीज़ें सही खुश्क हो चुकी हैं। अब इसमें मुर्गी जाएगी। आप चाहें तो मुर्गी का कीमा कर लें या छोटे छोटे पीस कर लें। इसको फ्राई करना है। इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करके अब इसमें खुश्क मसाले जाते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच तंदूरी मसाला वो शामिल करेंगे। फिर कुटी हुई 1 चम्मच, छोटी चम्मच कुटी हुई मिर्ची शामिल करेंगे। और मिर्ची बहुत तेज़ नहीं रखिएगा, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, छोटी चमचे हैं, बड़ी चम्मच नहीं है। और हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। अब इसको चाहे तो थोड़ी देर के लिए ढक दें ताकि मुर्गी गल जाए, चाहे तो आँच हल्की करके इसको पका लें। बिल्कुल खुश्क मसाला होना चाहिए। आप डोई की मदद, अगर बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी हैं तो डोई से गली हुई बोटियों को थोड़ा सा मसल लें। ये मसाला हमारा रेडी है। अब हम ठंडा होने के लिए प्लेट में डालते हैं। जब तक ये ठंडा हो जाता है उधर हम ब्रेड लेंगे और ब्रेड के किनारे काट लेंगे। ऐसे किनारे काट के चारों तरफ से और ब्रेड के किनारे ज़ाया नहीं करें, ये ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। इनको ग्राइंड कर लें और यही फिर इसके ऊपर काम आ जाएंगे ब्रेड क्रम्स। और बेलन की मदद से इसको, हर स्लाइस को बेलन से थोड़ा सा बेल लेना। सारी स्लाइसें मैंने बेल के रख दी। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए 2 चम्मच मैंने मैदा लिया। दो चम्मच ले लें या अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया, 1 या 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल लें।
थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका घोल तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। उधर हम स्लाइस लेते हैं, एक स्लाइस रख लेंगे और उसमें ये मसाला थोड़ा सा रखेंगे और साइडों से किनारे पे ये गोल जो बनाया हुआ है ये लगाएंगे और फिर इसके किनारे बंद कर देंगे। और किनारे अच्छे से बंद करिएगा, खुल नहीं जाए। इसी तरह हम सारी ब्रेड के मसाला भर के रोल तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो ये इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। चाय के साथ भी आप शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे भी खुश होकर खा लें। ये सारे इसी तरह रोल बना के रख लें। ये देखें, ये सारे मैंने रोल बना लिए। अब इनको जो गोल बचा हुआ है उसी में हम थोड़ा सा नमक शामिल करके, नमक शायद पहले भी शामिल कर लिया, और लाल मिर्च पाउडर नहीं था तो कुटी हुई मिर्ची मैंने शामिल कर दी। इसी को हिला के अब हम एक एक को इसमें डिप करते हैं। एक हाथ से डिप करते हैं, दूसरे हाथ से ये जो ब्रेड क्रम्स बनाए थे इसमें अच्छे से इसके ऊपर लगाना है। साइडों से अच्छे से लगा के, एक एक करके लगा के इनको रखते जाओ। ये देखें, सारे मैंने बना के रख दिए। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई पैन में तेल किया है शामिल और ये तेल गरम हो गया। अब इसमें एक एक करके ये रोल डालेंगे। और बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी ताकि जल नहीं जाए, ना ही बहुत कम रखनी है, दरमियानी आंच पे इसको हल्का ब्राउन